नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, सनातन भक्ति वाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी ने अपनी वाणी में निंदा, अहंकार और आत्मचिंतन के बारे में गहरी शिक्षा दी है। वे कहते हैं कि दूसरों की बुराई करना, साधु संतों की निंदा करना और स्वयं की प्रशंसा करना मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के दोष खोजने में लगा रहता है, वो अपने भीतर छिपे दोषों को कभी नहीं देख पाता, और जो साधु संतों की निंदा करता है, वो जीवन में शांति और मुक्ति दोनों से दूर हो जाता है। कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि निंदा छोड़कर विनम्रता अपनाओ, दूसरों का सम्मान करो और पहले अपने मन को सुधारो। यही सच्ची भक्ति और सच्चे जीवन का मार्ग है। तो आइए आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम कबीरदास जी के इन अमूल्य दोहों का गहरा अर्थ समझते हैं और इसके पश्चात इन दोहों पर आधारित एक बहुत ही सुंदर सी कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगा। तो आइए सुनते हैं पहले दोहे अर्थ सहित। जो कोई निंदे साधु को, संकट आवे सोए। नरक जाए जन्मय मरे, मुक्ति कबहु नहीं होए। कबीरा मुक्ति कबहु नहीं होए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो व्यक्ति संतों, साधुजनों या अच्छे और धर्म मार्ग पर चलने वाले लोगों की निंदा करता है, उसे जीवन में अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। साधुजन समाज को यही मार्ग दिखाते हैं, लोगों के कल्याण की बात करते हैं और भगवान की भक्ति का संदेश फैलाते हैं। ऐसे पवित्र लोगों की बुराई करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। जो व्यक्ति बिना कारण उनकी निंदा करता है, उसका मन अशांत रहता है और उसके कर्म भी दूषित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस लोक में भी दुख मिलता है और परलोक में भी उसे कष्ट सहना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, उसे सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें संतों का सम्मान करना चाहिए, उनकी वाणी से सीख लेनी चाहिए और कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कंचन को तज वो सहल, कंचन को तज वो सहल। सहल प्रिया को ने, निंदा केरो त्याग वो। बड़ा कठिन है ए कबीरा, बड़ा कठिन है। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि सोना कंचन छोड़ देना आसान है और स्त्री मोह या सांसारिक आकर्षण का त्याग करना भी संभव है, लेकिन किसी की निंदा करने की आदत छोड़ना सबसे कठिन कार्य है। मनुष्य बाहरी वस्तुओं का त्याग तो कभी कभी कर लेता है, परंतु अपनी वाणी और मन के दोषों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। निंदा करना एक ऐसी बुरी आदत है जो धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है, क्योंकि दूसरों की कमियां खोजने में इतना लग जाता है कि उसे अपने दोष नहीं दिखाई देते। वो समझता है कि वो सही है, जबकि उसका मन भीतर से अशुद्ध हो जाता है। कबीर जी समझाते हैं कि सच्चा त्याग केवल धन, वस्त्र या बाहरी सुखों का नहीं, बल्कि मन के विकारों का त्याग है। जो व्यक्ति निंदा छोड़ देता है, वो वास्तव में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है, मन शांत रहता है और समाज में प्रेम बढ़ता है।
इसलिए निंदा का त्याग सबसे बड़ी तपस्या और सबसे कठिन साधना मानी गई है। आपन को न सराहिए और न कहिए रंक, क्या जाने के ही विष तले पूरा होई करंक। कबीरा पूरा होई करंक। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को छोटा, गरीब या तुच्छ समझना चाहिए। स्वयं को बड़ा बताना और दूसरों को नीचा दिखाना अहंकार का चिन्ह है, जो मनुष्य को सत्य और विनम्रता से दूर कर देता है। कबीरदास जी समझाते हैं कि हम नहीं जानते कि किस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ साधारण सा कंकड़ भी आगे चलकर मूल्यवान रत्न बन जाए। अर्थात आज जो व्यक्ति साधारण, गरीब या कमजोर दिखाई देता है, सम्मानित और सफल बन सकता है। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। जो आज ऊंचा है वो कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज नीचे है वो कल ऊंचा उठ सकता है। इसलिए सच्चा मनुष्य वही है जो सबके साथ समान व्यवहार करे, विनम्र रहे और किसी को तुच्छ न समझे। यही संतों की वाणी का सार है। दोष पराया देखी के चले हसंत हसंत, अपने चित न आवई जिनको आदि न अंत। कबीरा जिनको आदि न अंत। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्य दूसरों के दोष देखकर हंसता है और उनकी कमियों का मजाक उड़ाता है, लेकिन अपने भीतर झांककर अपने दोषों को नहीं देखता। वो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेता है, पर अपने दोषों को पहचानने का प्रयास नहीं करता। हम अक्सर किसी की गलती, कमजोरी या बुरी आदत देखकर उसका उपहास करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, पर ये नहीं सोचते कि हमारे भीतर भी अनेक दोष भरे हुए हैं, जिनका आदि और अंत ही नहीं है। अर्थात हमारे अपने अवगुण इतने अधिक हैं कि यदि हम उन्हें पहचान लें तो दूसरों की आलोचना करने का समय ही न बचे। कबीर जी हमें आत्मचिंतन की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि पहले अपने मन को सुधारो, अपने व्यवहार को शुद्ध करो, फिर दूसरों की बात करो। जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और विनम्र बनता है। इसलिए हमें दूसरों पर हंसने के बजाय स्वयं को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आपन को न सराहिए, आपन को न सराहिए, पर निंदिए न कोय। चलना लंबा दोहरा, ना जाने क्या होए। कबीरा ना जाने क्या होए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्य को न तो अपनी स्वयं प्रशंसा करनी चाहिए और न ही किसी दूसरे की निंदा करना चाहिए। अपने गुणों का बखान करना अहंकार को बढ़ाता है और दूसरों की बुराई करना मन को अशुद्ध बनाता है। दोनों ही बातें मनुष्य को सच्चे ज्ञान और भक्ति से दूर ले जाती हैं। कबीरदास जी समझाते हैं कि जीवन एक लंबी और कठिन यात्रा की तरह है। वो मार्ग ऊंचा नीचा और कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कौन कब ऊपर उठेगा
और कौन कब नीचे आ जाएगा। इसलिए किसी का अपमान करना या स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझना उचित नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो व्यक्ति सम्मानित है वो कल संकट में पड़ सकता है, और जो आज साधारण दिखता है वो कल महान बन सकता है। इसलिए विनम्रता, संयम और मधुर वाणी ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। कबीरदास जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि अपने भीतर नम्रता रखें, दूसरों का सम्मान करें और निंदा से दूर रहें। मेरे साथियों, अब इन पांचों दोहों पर आधारित एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले गंगा तट के पास बसे एक शांत और सुंदर गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो धनवान तो नहीं था, लेकिन गांव में उसका प्रभाव बहुत था। लोग उससे डरते भी थे और उसकी बात मानते भी थे। कारण ये था कि हरि राम की वाणी बहुत तीखी थी। वो हर समय दूसरों की आलोचना करता, साधु संतों की निंदा करता और स्वयं की प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं हटता था। यदि कोई गरीब मेहनत करके आगे बढ़ता तो वो हंसकर कहता, अरे ये क्या कर लेगा। यदि कोई साधु गांव में सत्संग करने आता तो वो ये कहता, ये सब दिखावा है। और यदि कोई उसकी बात ना माने तो वो उसकी बुराई पूरे गांव में फैला देता। हरि राम को लगता था कि वही सबसे बुद्धिमान है और बाकी सब उससे छोटे हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनका नाम स्वामी शांतानंद था। वे बड़े सरल, शांत और ज्ञानी थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते। गांव के मंदिर के पास उनका सत्संग होने लगा। हरि राम भी वहां पहुंचा, लेकिन सीखने नहीं बल्कि संत की परीक्षा लेने। वो हंसते हुए बोला, महाराज, लोग कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हैं, बताइए क्या साधु की निंदा करना इतना बड़ा पाप है। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो कोई निंदे साधु को, संकट आवे सोए, नरक जाए जन्मय मरे, मुक्ति कबहू नहीं होए। फिर बोले, जो व्यक्ति संतों की निंदा करता है वो अपने जीवन में दुख और संकट बुलाता है, क्योंकि संत समाज को सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी बुराई करना अपने ही भाग्य को अंधकार में धकेलना है। हरि राम थोड़ा असहज हुआ, पर फिर बोला, महाराज, दुनिया में सबसे कठिन त्याग क्या है। संत मुस्कुराए, कंचन को तजबो महल, सहज त्रिया का नेह, निंदा केरो त्याग वो, बड़ा कठिन है एह। सोना छोड़ना आसान है, मोह छोड़ना भी संभव है, पर निंदा छोड़ना सबसे कठिन है, क्योंकि ये मन की आदत बन जाती है। हरि राम अब चुप हो गया। उसे अपनी आदतें याद आने लगीं। संत ने आगे कहा, आपन को न सराहिए और न कहिए रंक, क्या जाने कि वृक्ष तले पूरा होई करंक। स्वयं की प्रशंसा मत करो और किसी को छोटा मत समझो। आज जो साधारण दिखता है वही कल महान बन सकता है। इतना सुनकर हरि राम को याद आया कि उसने कितने गरीब लोगों का मजाक उड़ाया था। संत ने उसकी ओर देखकर अगला दोहा सुनाया, दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई, जिनको आदि न अंत। मनुष्य दूसरों के दोष देखकर हंसता है, पर अपने दोष नहीं देखता। यदि वो अपने भीतर झांक ले तो उसे अपनी कमियों का अंत ही नहीं मिलेगा। अब हरि राम की आंखें झुक गईं। संत ने अंतिम शिक्षा दी,
आपन को न सराहिए, पर निंदिए न कोय। चढ़ना लंबा धौ हरा, ना जाने क्या होए। जीवन की यह राह लंबी है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए न स्वयं को बड़ा समझो, न किसी की निंदा करो। ये सुनते ही हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैंने आज जाना कि मैं दूसरों को छोटा दिखाते दिखाते स्वयं कितना छोटा बन गया हूँ। संत ने प्रेम से कहा, बेटा, जब जागो तभी सवेरा। आज से दूसरों की बुराई नहीं, अपने मन की सफाई शुरू करो। कुछ दिन के बाद हरिराम बदल गया। अब वो साधुओं का सम्मान करता, गरीबों की सहायता करता और किसी की निंदा करने के बजाय उसके गुण देखने लगा। उसकी वाणी में कठोरता की जगह मधुरता आ गई। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, पहले हरिराम लोगों के दोष गिनता था, अब वो सबके गुणों की माला बनाता है। और पूरे गांव में ये शिक्षा फैल गई, निंदा मन को अंधकार देती है, विनम्रता और सम्मान जीवन को प्रकाश देती है। मेरे साथियों, दोहे और उनके अर्थ तथा उन पर आधारित कहानी अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।